अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वर्दा सिकंदर। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मेहमान के साथ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है ऐसी कौन सी खुराक है जो इस्तेमाल करके हम घर पे ही अपना ब्लड प्रेशर जो है, बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को जो है वो लो कर सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल घर घर का ये प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन एक बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है और इसकी प्रेवलेंस दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर दानियाल असलम मौजूद हैं जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं, हेलो डॉक्टर फोरम से। आइए इनसे जानते हैं कि हाइपरटेंशन की कितनी स्टेजेस होती हैं और किस तरह हम खुराक की मदद से अपने ब्लड प्रेशर को लो कर सकते हैं। वेलकम टू द शो, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? परफेक्ट। अच्छा, सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा बताएं कि हमारे पास हाई ब्लड प्रेशर की कितनी स्टेजेस होती हैं। अच्छा, जैसे कि आप सबको पता है कि हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर को कहते हैं। इसकी बेसिकली 4 स्टेजेस हैं। एक तो होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर जिसकी 120/80 वैल्यू होती है। उसके अलावा एलिवेटेड हाइपरटेंशन है और फिर स्टेज 1 हाइपरटेंशन और फिर स्टेज 2 हाइपरटेंशन जिसकी वैल्यूज़ डिफरेंट हो जाती हैं। अच्छा, जैसे आपने हमें बताया कि 4 स्टेजेस हैं और दोनों में जो है वो सिस्टोलिक डायस्टोलिक लेवल जो है वो उसके मुताबिक स्टेज के बढ़ते हैं। आजकल अब देखिए प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा जो है वो ब्लड प्रेशर की बढ़ती जा रही है। अपना यंग लोगों में जो है वो हाइपरटेंशन का मसला बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, तो इसके पीछे क्या वजूहात हैं? अच्छा, इसके काफ़ी ज़्यादा कॉजेज़ हो सकते हैं। मतलब सबसे पहले तो एज होती है कि एज किस तरह से हो रही है, मतलब ज़्यादा है। ये नहीं है कि सिर्फ जो बड़े हैं, एडल्ट हैं, उनमें ये डिजीज़ है। इवन जो बच्चे हैं उनमें भी ये देखा जा रहा है। एज के अलावा उनके जेनेटिक्स आ जाता है। अच्छा, उनके मतलब पेरेंट्स को है या ग्रैंड पेरेंट्स को है, फिर भी हो सकता है। इसके अलावा आपको पता है आजकल की डाइट इस तरह की है। डाइट के अलावा मतलब सही तरह से सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज का ना होना, वॉक का ना होना, मतलब मोबाइल यूज़ करना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा अल्कोहल वगैरह का यूज़ करना जो एडल्ट करते हैं, और डिफरेंट मतलब इस तरह की मेडिकेशंस, कुछ मेडिकेशंस भी ऐसी होती हैं जो कि ब्लड प्रेशर के लेवल को बढ़ाने में काम करती है, मतलब लेवल ज़्यादा हो जाता है। ये जो है वो डॉक्टर दानियाल ने बहुत ही अहम बात की कि सेल्फ मेडिकेशन एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है और जिसका आजकल बहुत ज़्यादा जो है, देखें जैसे लोग आजकल खुद से ही जी दवाइयाँ, थोड़ा सा मसला हुआ और अद्वियात जो है उनको अप्रोच करते हैं। अच्छा, क्या सिम्टम्स होते हैं हमारे पास बढ़े हुए ब्लड प्रेशर के? अच्छा, बेसिकली इसके सिम्टम्स पता नहीं चलते, लेकिन अगर ज़्यादातर देखा जाए तो सर में दर्द होना, पट्ठों का खिंचाव होना, नोज़िया, वॉमिटिंग, इसके कॉमन सिम्टम्स है। लेकिन बाज़ औक़ात पता नहीं चलता। ये तो जब हम उसे मेजर करते हैं तब पता चलता है कि अच्छा कि लेवल ज़्यादा हो गया या नहीं हुआ। अच्छा, एक और बड़ा कहते हैं कि अगर आपकी आंखें बहुत ज़्यादा सुर्ख हुई हैं तो जो है ये भी एक एक सिम्टम है, इलामत में आ जाता है। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, कौन सा ऐसा जो है वो ट्रॉमेटिक सिम्टम होता है कि उस फेज़ पे आपको फौरी तौर पे अपना ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए? ये अगर सर में दर्द हो रहा हो, ठीक है ना, कि अगर पट्ठों में खिंचाव हो रहा हो, ये इसके ऐसे सिम्टम्स हैं कि आपको चेक कर लेना चाहिए। ये पता नहीं चलता लेकिन इसको रेगुलर चेक करते रहना चाहिए। हाँ जी, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हम जो आपको पता नहीं लगता आपका बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर जो है वो स्ट्रोक को भी लीड कर सकता है, तो इसलिए कोशिश करें अपने ब्लड प्रेशर को आप साथ साथ मॉनिटर करते रहें। अच्छा, अब जो है वो आप जैसे कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं तो हमें कुछ ऐसी खुराक बताएं कि जिससे बाआसानी हम अपने ब्लड प्रेशर को घर रहते हुए कम कर सकें। अच्छा, जैसे देखा जाता है कि इसकी मेडिकेशंस हैं, अद्वियात ले ली तो ये ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको अद्वियात के साथ साथ ग़िज़ाई तौर पे भी इसको मेंटेन कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ पे रहना कि अद्वियात लेनी है, ये आजकल के दौर में पॉसिबल नहीं है। इसके लिए सबसे पहले तो हमें इस तरह की डाइट लेनी चाहिए, मतलब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में ज़्यादा करना चाहिए। इसके अलावा सोल्ट, जो नमक देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा खानों में यूज़ हो रहा है, नमक का इस्तेमाल कम से कम किया जाए। इसके अलावा उस तरह की फूड जो पोटेशियम रिच होती है वो अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा ली जाए। इसके अलावा वॉक, एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप, मेडिकेशन का खुद से जो आपने बात की सेल्फ मेडिकेशन वो इस्तेमाल ना करना। इसके अलावा देखा गया कि विटामिन सी की भी अगर इंटेक हम सही करते हैं, रिच रखते हैं ना, तो वो भी हमारे ब्लड प्रेशर के लेवल को मेंटेन रखता है। इसके अलावा फाइबर का इंटेक ज़्यादा किया जाए, होल ग्रेन ज़्यादा लिए जाए। इसके अलावा जो मीट होता है जिसमें ट्रांस फैट वगैरह होते हैं वो अपनी डाइट से एलिमिनेट करने चाहिए। अच्छा, एक बड़ा हम कॉन्सेप्ट सुनते हैं आजकल जी, इंटरनेट पे बड़ा नज़र आ रहा होता है हमें, डैश डाइट का कॉन्सेप्ट, ये एक्चुअली क्या है? डैश डाइट बेसिकली एक मेडिकल टर्म है, न्यूट्रिशनल टर्म है, जिसमें होता है डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। अब इसमें क्या होता है, वही फ्रूट्स वेजिटेबल्स की इंटेक, अपना जो सोडियम है, सोल्ट है, उसको लिमिट कर देना। जो बीफ इस तरह के होते हैं उसमें ट्रांस फैट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा होता है, उसको क्या करना है आपने एलिमिनेट कर देना है। इसके अलावा पोटेशियम रिच डाइट, विटामिन सी रिच डाइट, इस तरह की चीज़ें अपनी डाइट में ज़्यादा इंक्लूड करनी है ताकि आपके हाइपरटेंशन का लेवल मेंटेन रहे।
अच्छा, हम लोग जो है वो कॉमनली एक दिन में कितना नमक इस्तेमाल करें तो एक नॉर्मल इंसान भी ब्लड प्रेशर से बच सकता है? अच्छा, इसकी तो डिफरेंट वैल्यूज़ होती है, लेकिन कहा जाता है कि 2000 mg से कम कम होना चाहिए, लेकिन इसका अंदाज़ा नहीं होता, इसलिए आप मतलब किसी डाइटिशियन से या किसी डॉक्टर से अपना प्रॉपर एक प्लान ले लें। हाँ बिल्कुल, ये डॉक्टर साहिबा ने बड़ी अच्छी बात की कि एक प्रॉपर डाइट प्लान होता है, तो उसमें आपका सोडियम, पोटेशियम और ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो प्रॉपर कैलकुलेटेड होते हैं, तो जिससे क्या होता है कि हम आसानी जो है वो हाइपरटेंशन जैसे प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अच्छा, अब जो है वो हम हमेशा कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, एहतियात इलाज से बहुत बेहतर है। तो ऐसी कौन सी एहतियाती तदाबीरें हो सकती हैं या कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर हो सकते हैं कि जिनको कम करके हम आसानी हाइपरटेंशन जैसे प्रॉब्लम से बच सकें? सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगी कि अगर आप ओबीस है, ओवरवेट है, तो अपना वज़न कम करने की कोशिश करें, क्योंकि वज़न ज़्यादा होगा ये तमाम मतलब बीमारियों की जड़ होता है। अपने वज़न को मेंटेन रखें। वॉक, एक्सरसाइज, मतलब अगर एक्सरसाइज नहीं की जाती, वॉक तो लास्ट में 30 मिनट्स डेली करनी चाहिए। इसके अलावा ज़्यादा नमक वाले खाने इसको अवॉइड करें। पोटेशियम ले, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स अपनी डाइट में इंक्लूड करें, वेजिटेबल्स अपनी डाइट में इंक्लूड करें। इसके अलावा होल ग्रेन्स, फाइबर, इनका ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करें। इसके अलावा अल्कोहल, सिगरेट, इस तरह की चीज़ों को भी अवॉइड करें ताकि आप एक अच्छी हेल्दी लाइफ गुजार सकें। अच्छा, तो जो है वो सिगरेट और ये वाली चीज़ें जो है बड़ी कॉमन, एडल्ट्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है, शायद यही एक बहुत बड़ी वजह है आजकल आम यंग लोगों में भी जो है वो हाइपरटेंशन होने की। हमारे साथ डॉक्टर दानियाल हेलो डॉक्टर फोरम से मौजूद थी। इन्होंने हमें बताया कि हमारे पास अगर हम लोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें, विटामिन सी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, उसके साथ साथ हर वो चीज़ जिसमें नमक ज़्यादा है उन चीज़ों से परहेज़ करें, प्रोसेस्ड और फ्राइड मील से अवॉइड करें और वक्तन ब वक्तन अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते रहें, तो हम आसानी हाइपरटेंशन जैसे प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और अगर हम हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो हम इसको भी रिड्यूस कर सकते हैं। उसके अलावा हमें उन्होंने बताया कि फ़िज़िकल एक्टिविटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है वो भी हमें ब्लड प्रेशर लो करने में आसानी मदद फराहम करती है। तो अगर आप भी हाइपरटेंशन का मसला फ़ेस कर रहे हैं या आपको नहीं पता कि आप कौन सी हाइपरटेंशन की स्टेज पे हैं, तो फौरी तौर पे अपने करीबी डॉक्टर को रुजू करें। और अब आप घर बैठे हेलो डॉक्टर फोरम पे मौजूद डॉक्टर से कंसल्टेशन हासिल कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर फीडबैक्स। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।